जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, मैंने एक पहले वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको शरीर को बांधने का मंत्र बताया था। उस मंत्र के दो प्रयोग मैंने आपको बताए थे, एक तो खुद की रक्षा करने का, खुद का शरीर बांधने का, और एक दूसरा प्रयोग मैंने आपको बताया था किसी अन्य की शक्ति बांधने का, किसी अन्य का शरीर बांधने का, जो कि तांत्रिक ओझासों का भगत लोग करते हैं। ठीक है, अच्छे लोग नहीं करते मित्रों, बुरे लोग ही ऐसा कार्य करते हैं। तो आज मैं आपको शरीर खोलने का शाबर मंत्र बताऊंगा और शक्ति खोलने का शाबर मंत्र बताऊंगा। ठीक है, मंत्र मंत्र एक ही है मित्रों, और इस मंत्र से शक्ति भी खुल जाती है, शरीर भी खुल जाता है, चौकी खुल जाती है, बंधी हुई सारी चीज़ें खुल जाती हैं, यानी कि जो भी चीज़ बंधी हुई है। ठीक है, यानी कि ये मंत्र बंधनों को खोलता है। आपके शरीर पे बंधन हो तो शरीर का बंधन खुल जाएगा। आपकी चौकी बांध रखी है किसी ने तो चौकी खुल जाएगी। आपकी शक्ति बांध रखी किसी ने तो शक्ति खुल जाएगी। और कोई चीज़ बंधी पड़ी है तो वो भी चीज़ आप खोल सकते हो इस मंत्र का जप करके। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मंत्र है, ये मंत्र और जो शरीर बांधने का मंत्र है, ये दोनों मंत्र एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपने बंधन मंत्र सिद्ध किया है तो उसके बाद में ये मंत्र भी आपको सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज़ बांधी है तो उस चीज़ को खोलना भी पड़ेगा। अगर आपने अपने शरीर को बांध रखा है तो इस मंत्र का प्रयोग करके आप अपने शरीर को खोलोगे भी। ठीक है, अगर 11 बार पढ़ करके आपने शरीर का बंधन किया है तो 11 बार पढ़ करके ही इस मंत्र से शरीर को खोला जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, उसके बाद में इसको कैसे प्रयोग में लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। शाबर मंत्र मित्रों, और शाबर मंत्र कीलित नहीं है। शाबर मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं और बड़े ही सरलता के साथ में बहुत ही जल्दी अपना रिजल्ट दिखाते हैं, क्योंकि ये मंत्र भगवान शंकर ने कीलित नहीं किए थे। बाकी सभी मंत्र भगवान शंकर ने कीलित कर रखे हैं। तो इन मंत्रों का प्रयोग आप अपने दैनिक जीवन में अपनी लाइफ को सुधारने में कर सकते हो बड़ी ही सरलता से, और थोड़े से जाप से ही ये मंत्र अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। तो मंत्र सुनिए, मंत्र इस प्रकार है। आसन खोलू बासन खोलू खोलू अपनी काया, तेरे गुरु का दाना खोलू चार योग से पाया, हनुमत तोर दुहाई। ये मंत्र है मित्रों, और ये मंत्र मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगा और स्क्रीन पे आपके चल भी रहा होगा ये मंत्र, तो आप देख सकते हो। तो मित्रों देखिए, ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, सीधा आपको इसका जाप करना है, सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ जाप से ही ये मंत्र अपना असर दिखाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि बंधन को खोलना कैसे है। देखिए मित्रों, अगर किसी अन्य तांत्रिक ने, किसी ओझा ने, सोखा ने, भगत ने, सेवड़े ने आपका शरीर बांध रखा है या फिर आपकी शक्ति बांध रखी है, तो आपको अपनी शक्ति को खोलना कैसे है, अपने शरीर को खोलना कैसे है। देखिए, आपको करना क्या है, करना क्या है मित्रों, हनुमान जी के समक्ष आपको बैठना है। अब आप इसके लिए हनुमान मंदिर में जा सकते हो। अगर आपने हनुमान जी की फोटो या मूर्ति अपने घर पे रख रखी है तो आप अपने घर पे भी ये प्रयोग कर सकते हो। आपको करना क्या है कि हनुमान जी के समक्ष एक देसी घी का आपको दीपक प्रज्वलित करना है, और एक जल का लोटा आपको अपने समक्ष रखना है। ठीक है, हनुमान जी के समक्ष भी आप रख सकते हो, अपने समक्ष भी रख सकते हो, और उस जल के लोटे में आपको एक दो बूंद गंगा जल की डाल देनी है। अब उसके बाद में इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार। ठीक है, हनुमान जी के समक्ष उस जल के लोटे के समक्ष 21 बार जाप करने के बाद में वो जल का लोटा आपको थोड़ा सा उस जल में से अपने ऊपर आपको छींटे मारने हैं। ठीक है, अपने ऊपर छिड़कना है और बाकी का जल आपको पी जाना है। ठीक है, जल पीना है, और ये क्रिया मित्रों आपको लगातार करनी है 11 दिनों तक। ठीक है, और 11 दिनों तक करनी कब कब से शुरू करनी है, ये क्रिया आपको शुरू करनी है अमावस्या के बाद में, जो पहला पहला दिन आता है, यानी कि शुक्ल पक्ष के पहले दिन से, शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से, अमावस्या के बाद वाले दिन से ये प्रयोग आपको शुरू करना है, और एकादशी तक आपको ये प्रयोग करना है लगातार 11 दिनों तक। 21 बार रोज मंत्र को पढ़ना है हनुमान जी के समक्ष, और वो जल आपको अपने ऊपर छिड़कना है और पी जाना है। आपकी मित्रों जो बंधी हुई शक्ति है वो खुलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक बंधन भी कई तरह के होते हैं मित्रों, कई लोग बहुत ही पावरफुल बंधन लगा देते हैं। तो उस पावरफुल बंधन को खोलने के लिए मंत्र का जाप 21 दिनों तक भी करना पड़ता है, 41 दिनों तक भी करना पड़ता है। ठीक है, ये छोटा सा प्रयोग है, लघु प्रयोग है ये 11 दिनों तक। अगर 11 दिनों में आपको फर्क नहीं दिखता
तो आप इस प्रयोग को कंटिन्यू कर देना, 11 दिन और कर लेना। ठीक है, यानी कि 11 और 11 21 दिनों का आप ये प्रयोग कर लोगे तो आपकी भयंकर से भयंकर बंधन भी खुल जाएगा। ठीक है, तो लेकिन मंत्र 21 बार ये आपको रोज पढ़ना है और 21 दिनों तक या 11 दिनों तक आप ये प्रयोग कर सकते हो। मंत्र की शक्ति भी बढ़ेगी और आपका बंधन भी खुलना शुरू हो जाएगा। एक समय आएगा जब आपके शरीर का पूरा बंधन खुल जाएगा। होता क्या है मित्रों, जब हमारी शक्ति या हमारी शक्ति बांध दी जाती है, हमारा शरीर बांध दिया जाता है, तो हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में हमेशा ऐसे लगता है जैसे शरीर में कोई जान ही नहीं है, हमेशा बिस्तर से उठा ही नहीं जाता, बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता। जब भी आप रात को सोओगे और सुबह उठोगे तो आपका शरीर इतना ज़्यादा टूटा टूटा लगेगा जैसे आपको किसी ने बहुत ज़्यादा पीटा हो। ठीक है, शरीर में हमेशा आपको दर्द महसूस होगा, शरीर में आपको भारी भारीपन महसूस होगा, अपना ही शरीर आपको बोझ के समान प्रतीत होगा। इसके अलावा जब भी आप पूजा करने के लिए बैठोगे तो पूजा से आपका मन उच्चाट होगा, बार बार पूजा करने का मन नहीं करेगा आपको। पूजा पे बैठोगे, शक्ति के झटके तो आपको लगेंगे, शरीर में झटके तो महसूस होंगे, लेकिन शक्ति खुल करके आपको आपके ऊपर नहीं आएगी या फिर शक्ति आ ही नहीं पाएगी। और अगर शक्ति आपके शरीर में आती भी है और आप कुछ वचन भी करते हो, यानी कि शक्ति कुछ वचन भी करती, तो वो वचन सत्य नहीं होंगे, क्योंकि वो शक्ति होगी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ शक्ति का एक हल्का सा अंश मात्र होगा जो शरीर में आपके सिर्फ झटके उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि आपका शरीर बंधा पड़ा है, इस वजह से शक्ति खुल करके नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें होती जब हमारे शरीर में बंधन लगा होता है, तो इस मंत्र का जाप करके आप अपने शरीर का बंधन खोल सकते हो। इसके अलावा मित्रों, अगर किसी अन्य तांत्रिक ने, किसी ओझा ने, किसी सोखा ने या फिर आपने किसी की शक्ति बांध रखी और आप उस व्यक्ति की शक्ति को खोलना चाहते हो, क्योंकि ये जो काम है ये तो वैसे भी ओझा सोखा तांत्रिक भगत इन सब का काम है। तो मैं बता देता हूँ, अगर आप भगत भी हो, अगर आप ओझा सोखा हो और आप देख रहे हो मेरी वीडियो, तो अगर आपने भी किसी की शक्ति बांध रखी है तो ये अच्छी बात नहीं है। किसी की शक्ति नहीं बांधनी चाहिए, किसी का शरीर नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि हर कर्म का एक प्रतिफल हमें अवश्य प्राप्त होता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। अगर आप यूनिवर्स में पॉजिटिव वाइब्स छोड़ोगे तो बदले में भी आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी। अगर आप नेगेटिव कर्म करोगे तो आपके साथ भी नेगेटिव ही होगा। इसलिए अगर आपने किसी की शक्ति बांध रखी है और अब आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप तुरंत उनकी शक्ति को खोल दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में आपके साथ में अहित अवश्य होगा। ठीक है, बुरे के साथ बुरा होता है, अच्छे के साथ अच्छा होता है। तो मित्रों, शक्ति को खोलना कैसे, देखिए, जिस प्रकार से आपने शक्ति का बंधन किया था बिल्कुल उसी प्रकार से ही शक्ति को आपको खोलना भी पड़ेगा। ठीक है, अपने समक्ष उस व्यक्ति की जिस वस्तु पे आपने बंधन लगाया था उसी वस्तु को अपने समक्ष आपको रखना है, मंत्र को पढ़ना है और मंत्र को पढ़ करके आपको पीली सरसों मारनी है। बंधन करते वक्त आपने काली सरसों का प्रयोग किया था, बंधन खोलने के समय आपको पीली सरसों का इस्तेमाल करना है और पीली सरसों मारनी है। मंत्र को पढ़ करके 108 बार लगातार करना है प्रयोग, ये 7 दिनों तक या 11 दिनों तक। उस व्यक्ति का बंधन पूरी तरीके से खुल जाएगा और शक्ति खुल करके आएगी, पूजा पाठ में मन लगेगा, शरीर जो टूटा टूटा रहता था वो भी ठीक हो जाएगा, सारे रोग शोक शरीर के ठीक हो जाएंगे और शक्ति खुल करके चलने लगेगी। ठीक है मित्रों, तो ये प्रयोग है इसके, आप अपनी सुरक्षा करिए और मंत्र का प्रयोग किए। शाबर मंत्र वैसे भी जल्दी सिद्ध होते हैं। सिद्ध क्या करना होता है, ये मंत्र पहले से ही शक्तिशाली होते हैं, जागृत मंत्र होते हैं, बस खाली इनका जप करके शक्ति को थोड़ा सा बढ़ाना होता है इनकी। पहले मंत्र जाप से ही ये मंत्र कार्य करना शुरू कर देते हैं। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।